तो हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम पहले कुदरत के कानून को समझ लें कि क्या है, क्योंकि उसके बाहर तो हम जा सकते हैं, इसीलिए जरूरी है। कुदरत के कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता, इसीलिए जाना है। ये तो हमको क्या है, कुदरत अपना काम करती रहे, नहीं, वो इस जीवन से जुड़ा हुआ है, इस जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन की हर परिस्थितियों में कुदरत के कानून का रोल है। समझ में आया सबको? इसके आगे जाएंगे तो हम अपने जीवन में मन, वचन, काया, सोचना, बोलना और क्रिया, क्या ये तीनों कार्य में हम स्वतंत्र हैं? हाँ या ना? विचार करने की स्वतंत्रता हमारे पास है? बोलिए। हम चाहे तब विचार करेंगे, चाहे तब बंद कर सकते हैं? बोलने की स्वतंत्रता है? बोलो। नहीं बोलना चाहते तो भी निकल जाता है, और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये सब ने अनुभव किया और क्रिया भी ऐसा है, बिना संजोग हम क्रिया कैसे करेंगे? संजोग मिलेगा तब करेंगे ना। तो मन, वचन, काया कुदरती कानून के अधीन है, और कुदरत हमारे कर्मों का फल देने के लिए ये सब अवस्था बनाती है। इसके आगे जाएंगे, हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि कर्म क्रिया से बनते हैं। क्या सिखाया गया? तप करो, जप करो, माला गिनो, पूजा पाठ करो, शुभ कार्य करो, आप समझ, अच्छे कार्य करो, दान पुण्य करो, लोगों को हेल्प करो, तभी आपका पुण्य बनेगा, यही बताया है। और अगर गलत करेंगे तो पाप बनेगा, यही सिखाया है। हकीकत में कर्म मन, वचन, काया से बनते हैं, या मन, वचन, काया की क्रिया से? मन, वचन, काया वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है, जो पिछले अवतार में किया है, इसके भुगतान के लिए। समझ में आया? मन, वचन, काया अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है? तो नए कर्म कैसे बनेंगे जिससे नया जन्म मिलेगा? तो नया जन्म कर्म से मिलेगा, मगर वो कर्म भाव से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। सुना है कभी? तो भाव से भव है, भाव से कर्म है, और कर्म से कर्म का फल है। समझ में आया? तो कर्म भाव से बनते हैं, कर्म मन, वचन, काया से बनते हैं। मगर आज तक हमको यही सिखाया गया, बराबर क्या नहीं?
एक महाशय ने पूछा कि राम ने, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण के साथ क्या किया, और युद्ध के अंदर रावण की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। बोलते नहीं हाँ या ना? और उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। तो भी पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? बोलो। बोलते नहीं। तो राम तो मोक्ष में गए। बोलिए, राम तो मोक्ष में गए। समझ में आया? क्रिया से कर्म किससे बनते हैं? और भाव अज्ञान से बनते हैं। कैसे बनते हैं? अज्ञान। जिसको अज्ञान नहीं है उसके भाव नहीं बनते। तो उसके पास अज्ञान नहीं था, क्रिया तो थी मगर अज्ञान। समझ में आया? इसीलिए अर्जुन ने भी महाभारत में युद्ध किया और सभी कौरवों को खत्म कर दिया। आया ना? इसके साथ कौरवों के साथ उनके और फैमिली के लोग थे, उनके धर्मगुरु भी थे, उनके फ्रेंड रिलेटिव सब थे, सबको खत्म कर दिया। हाँ के ना? और अर्जुन तो मोक्ष में गए। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है मन वचन काया से कर्म बंध नहीं होता, भाव से कर्म बंध होता है और भाव अज्ञान से होता है। और अज्ञान नहीं है तो भाव नहीं, तो कर्म नहीं बनेंगे, तो जन्म मरण भी नहीं होगा। समझ में आया? एक महापुरुष ने थोड़े समय पहले मेरे को प्रश्न किया बंबई में कि आजकल लोग कृष्ण भगवान को ज्यादा मानते हैं और राम को कम मानते हैं। आप समझे? पॉलिटिशियन भी कृष्ण भगवान को मानते हैं और हम किसी को देते हैं तो जल्दी रामायण नहीं देते हैं, गीता देते हैं। हरे रामा हरे कृष्ण इसको भी किसका प्रचार करती है? गीता का, रामायण का भले हरे रामा हरे कृष्ण बोलते हैं मगर प्रचार क्या करेंगे? अब देखो बड़े बड़े महापुरुष में एक दूसरे को ज्यादातर गीता की किताब देते हैं। क्यों ऐसा? राम का प्रभाव कम और कृष्ण का प्रभाव ज्यादा, ऐसा क्यों? बोलो। बोलते क्योंकि गीता जी में मैं खुद कौन हूँ ये जाना, ये ज्ञान दिया था। नहीं, तो राम ने भी कहा, राम तो मोक्ष में गए थे, वो भी तो ज्ञानी थे, वो तो मोक्ष में गए। उन्होंने ऐसे गीता की तरह ज्ञान नहीं दिया है मगर समय समय पे संजोगों में उन्होंने ज्ञान ही देने की कोशिश की है अपने संजोगों में। भाव दशा कृष्ण भगवान ने भाव बताने के लिए उपदेश किया। राम ने मर्यादा भागा मारा, कृष्ण मर्यादा नहीं 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 उधर सही नहीं। राम और कृष्ण तो एक ही है ना। राम और कृष्ण बोल कर्ता पद से अकर्ता बनाने के लिए, उसको अकर्ता पद समझाने के लिए ये गीता है। नहीं तो बराबर है, मैं मना नहीं करता। ऐसे राम को जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही विज्ञान की बात किया।
मगर उन्होंने गीता के फॉर्म में, प्रश्न के फॉर्म में नहीं किया। मगर राम ने भी जब जब संजोग आए तब ज्ञान तो दिया। आप समझे, सबका तरीका अलग अलग होता है, मगर ज्ञान तो दिया नहीं। मगर दोनों में फर्क क्यों है? आम जनता के हिसाब से उसका फर्क ये है कि राम ने युद्ध किया था अपनी पत्नी के लिए, वो परिवार का प्रॉब्लम था। क्या था? परिवार का प्रॉब्लम था। और कृष्ण भगवान ने युद्ध किया, वो धर्म युद्ध था, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए किया था, अपने परिवार के लिए। बोलते नहीं, समझ में आया कि अंदर क्या है? तो राम ने जो किया अपने परिवार के लिए किया, और कृष्ण भगवान ने किया वो धर्म युद्ध किया, धर्म और संस्कृति की रक्षा। इसीलिए उसकी वैल्यू है। परिवार के लिए तो सब जीते नहीं है, परिवार के लिए सबने जीते हैं, जीता है नहीं। मगर खाबी आप क्या बोलते हो? खाबी आप यह क्या बोलते हो? जो कोई व्यक्ति समाज की अच्छाई के लिए अपना बलिदान दे देता है तो उसको आप क्या बोलते हो? सही नहीं, सही तो छोटा शब्द है, तो मिलिट्री वाले को, पुलिस वाले को बोलेंगे। मगर आम व्यक्ति ने अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए किसी व्यक्तियों के सामने संघर्ष किया और अपना जीवन बलिदान दे दिया, अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, तो उसको आप क्या कहते हैं? परोपकार, समर्पण। वो तो ठीक है। मैं आपको उदाहरण दूंगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या प्रश्न करना चाहता हूँ। पहले जमाने में लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, और गांव में कभी आफत आ जाती थी, कभी डाकू आ जाते थे, कभी चोर आ जाते थे, कभी किसी को लुटेरे आ जाते थे। तो गांव में जब आते थे तो ऐसे लोग होते थे गांव में, एक दो, सब तो नहीं होते, वो पूरे गांव के लिए वो संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? और बाद में मर भी जाते हैं। तो हमारे गुजरात में उसका पाड़िया बनाते हैं, पाड़िया समझते हैं ना, स्टोन बनाते हैं, इसका नाम देते हैं। समझ में आया? हम शादी भाषा में कहेंगे शहीद स्मारक, वो स्मारक नहीं है, वो हमारी भाषा में वो पाड़िया होते हैं। पाड़िया समझते हैं ना, पत्थर का लगा देते हैं, उसमें नाम लिख देते हैं वो जगह जहां उसका देहांत है। पाड़िया अभी हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति, जो भी कहो तो ऐसा होता है। आप समझे? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए युद्ध किया, समाज के लिए। आज हम बड़े बड़े महान संतों को, आज हम महान संतों को याद करते हैं। क्यों करते हैं? अपने समाज के लिए किया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। आज यहाँ भी जो भी महान संत हो चुके हैं, इसको हम क्यों याद करते हैं? वो समाज के लिए जीते, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। तो समझ में आया? इसीलिए कृष्ण भगवान ने समाज के लिए युद्ध करना है, इसीलिए उसको धर्म युद्ध बताया। राम के युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहते। समझ में आया कि ना आया? तो ऐसे अपने जीवन के अंदर मैंने ये कहने की कोशिश किया कि कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, कर्म भाव से बनते हैं, और भाव अज्ञान से बनता है। और अध्यात्म विज्ञान अज्ञान मिटाने का मार्ग है, पाप पुण्य का मार्ग नहीं। समझ में आया? अध्यात्म विज्ञान अज्ञान मिटाने का मार्ग है, जिससे पाप पुण्य बनता है। अज्ञान मिटाने का मार्ग है, जिससे मुक्ति मिलती है।
ये पाप पुण्य बनाने का मार्ग। पाप पुण्य से चारों गति मिलती है और अज्ञान मिटाने से जन्म मरण से मुक्ति, चारों गति से मुक्ति। तो ये मेरा कहने का मकसद है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, क्या बताया, जो कुछ भी पाते हैं वो आइए हम अपने जीवन में कुछ भी पाते हैं, मगर कोई व्यक्ति या वस्तु का हम कभी भी मालिक नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? मालिक इसको कहते हैं वो सदा उनके साथ रहना चाहिए। ऐसी कोई चीज दुनिया में है? व्यक्ति भी चली जाएगी और साधन भी और संपत्ति भी और जीवन भी। तो जो चीज हमारी थी ही नहीं, है भी नहीं और रहेगी भी, इसके हम कैसे बताएं कि मालिक है? और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने स्पष्ट किया, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति का मालिक नहीं बन सकता है, फक्त उपभोक्ता है। इंग्लिश में कहते हैं यूजर, यूजर, ओनर नहीं। और ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, तो फिर आता है जाता है, वो कर्मों का खेल है। मगर ये जब कर्मों के खेल को नहीं समझ पाओगे तो फिर हम अज्ञानता से अपने जीवन में वस्तु या व्यक्ति के लिए राग द्वेष करते रहेंगे और कर्म बंधन और जन्म मरण के चक्कर चलते। तो मेरा कहने का सिंपल मार्ग है, सिंपल बात है कि आप पहले समझो कि कर्म क्रिया से नहीं भाव से बनते हैं और भाव अज्ञान से, और अज्ञान नहीं है तो भाव बनेंगे नहीं, तो जन्म मरण भी होगा नहीं। और धर्म है वो पुण्य करने के लिए, पाप नहीं करने के लिए। और अगर पाप होता है तो प्रायश्चित करना है। तो धर्म पुण्य के लिए, किसके लिए? और पुण्य पाप किसके लिए? चारों गति में घूमने के लिए, वो मुक्ति का मार्ग नहीं। समझ में आ गया सबको? अभी कितना समय बाकी है? 12 बजे। 12 बजे। 12 साल। थोड़े प्रश्न ले लेते हैं, 12-15-20 तक, ठीक है? हाँ, अभी मैंने थोड़ा बेसिक समझाया, थोड़ा और दोपहर के बाद समझाऊंगा। अभी थोड़े समय के लिए आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइक में बोलना प्लीज, बिना माइक में। और बैठ कर ही बोलना, किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं, जहाँ भी बैठे हो बैठे। स्वामी जी, हर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। धीरे धीरे। हर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है, तो ऐसे कौन से कर्म है जिसका फल यही जन्म में मिलता है? ऐसे कौन से कर्म है जिसका फल क्रिया का फल इस जन्म में मिलता है? उदाहरण से समझो। शादी अभी करेंगे तो वाइफ अभी मिलेगी, नौकरी करेंगे तो सैलरी अभी मिलेगा, और बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट अभी मिलेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अभी मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में नहीं मिलेगा। कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो पैसा देंगे, चीज अभी मिलेगी। क्रिया का फल और कर्म का फल, तो क्रिया और कर्म दोनों क्या है? मगर लोगों ने क्रिया को ही कर्म बना दिया, बस ये गलती हो गई।
तो वो मैं उस संदर्भ में पूछना चाहता था कि वो बार बार आता है कि माता पिता की सेवा करो तो फल उसी जन्म में मिलता है कि वो सामाजिक धर्म है। सोशल सामाजिक धर्म की बात समाज में तो होती रहेगी। जो धर्मगुरु, जो ज्यादातर संत होते हैं, वो संत लोगों को मार्गदर्शन के लिए होते हैं और समाज सुधारने के लिए होते हैं, समाज सुधारक। और जो धर्मगुरु होते हैं वो पाप पुण्य की और संप्रदाय की बात करते हैं। आप समझे? तो कहने का मतलब उनका रोल यही है। और समाज में जब लोग पाप से डरेंगे, भगवान से डरेंगे, तो गलत काम नहीं करेंगे, तो लोग गलत काम नहीं करेंगे। और अच्छा कौन किसका है? किसका कौन है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा क्रिया का फल अभी मिलता है और कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में है, और क्रिया खुद ही कर्म फल है। क्रिया खुद ही कर्म फल है। ये तो आपने पूछा, इसलिए मैंने विस्तार से बताया कि कौन से कर्म का। वो कर्म नहीं है, वो क्रिया है। तो ये कर्म फल है और फल का ये फल मिलता है, कर्म का फल नहीं है। कर्म तो पिछले अवतार में किया था। अभी आप दान देते हैं या चोरी करते हैं, वो कर्म फल। अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो कर्म फल है। मगर समाज में उसको ऐसा कहेंगे ये कर्म फल है, तो लोग इसको ऐसा कहेंगे कि ये करते रहेंगे, मैंने तो कुछ किया नहीं है, ऐसा वो उल्टा ले लेंगे। तो समाज में ये बातें नहीं चलती। जो समाज सुधारक है वो ऐसी बात नहीं करेंगे। वो तो ऐसी ही बात करेंगे कि कैसे भी करके तुम अपना जीवन ऐसा बनाओ ताकि किसी को आपके जीवन से, व्यवहार से दुख ना हो। आप ऐसा काम करो कि जिससे आपके जीवन की सुवास बनी रहे। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि देखकर दूसरे लोगों को मार्गदर्शन मिले। तो ये समाज में तो ऐसी ही बात होती रहेगी। सही बात। तो लौकिक में तो यही रहेगा ना। लौकिक सत्य है, क्या है? सनातन सत्य। तो लौकिक सत्य में तो ऐसी ही बात करेंगे और ऐसे ही बातों से जो हमारा समाज है वो चलता है। जैसे बैठ कर बोलिए, बैठ कर बोलिए। हाँ, आवाज थोड़ा कम। नहीं, इसको जैसा हाँ बोलिए बोलिए। जो लोग इस जन्म में अच्छे काम नहीं करते उसका दूसरे जन्म दूसरे होता होता है। बोलिए। जो इस जन्म मनुष्य अवतार में अच्छे काम नहीं करते तो दूसरे कौन से अवतार आते हैं? नहीं, अच्छे या बुरे काम का सवाल नहीं है। कर्म भाव से होता है, क्रिया से नहीं होता। मनुष्य का ही अवतार आएगा उसका? जरूरी नहीं है। जैसा भाव वैसा भाव। मनुष्य भी आ सकता है, पशु योनि भी हो सकती है, नरगति भी हो सकती है, देवगति भी हो सकती है। समझ में आया? मगर समझना ये है, कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से। समझ में आया? समझना ये है विज्ञान में। तो कर्म भाव से बनते हैं वो सब। अभी तक हमने समझा था कि कर्म क्रिया से बनते हैं।
मनुष्य अवतार में अच्छे भाव किए तो देव गति में भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि भाव से भाव बनता है और भाव अज्ञान से बनते हैं, और अज्ञान क्या है? अज्ञान बहुत प्रकार का अज्ञान है जो मैंने शुरुआत में समझाने की कोशिश किया। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ शॉर्ट में। मैं शरीर हूँ वो पहला अज्ञान है। मन वचन काया मेरा है वो दूसरा अज्ञान है। मन वचन काया को मैं चला रहा हूँ ये तीसरा अज्ञान है। जन्म जीवन मृत्यु मेरा है ये चौथा अज्ञान है। सत्ता संपत्ति सबल साधन मेरे हैं ये अज्ञान है। पाप पुण्य क्रिया के रूप में मैं कर रहा हूँ ये अज्ञान है। सुख दुख किसी को मैं दे रहा हूँ ये अज्ञान है। ये चीज में दुनिया में सत्ता संपत्ति सबल साधन मेरा है ये अज्ञान है। ये सब अज्ञान को दृष्टि में से मिटाना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या है? व्यवहार में कोई बदलाव की बात करता नहीं। जो बदलाव करना है कहाँ करना है? जैसी दृष्टि वैसी। तो हम सृष्टि को तो नहीं बदल सकते हैं मगर दृष्टि को बदल सकते हैं। ओके। और आपने बिलीफ की भी बीच में आपने बात करी थी, बिलीफ। तो क्या हम समझे कि बिलीफ के कारण ही हमें पुनः जन्म और मतलब बिलीफ को हम कैसे इरेज करें? और बिलीफ रॉन्ग बिलीफ ही अज्ञान है। रॉन्ग बिलीफ, वो रॉन्ग बिलीफ क्या है? मैं शरीर हूँ, मन वचन काया मेरा है, मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, सत्ता संपत्ति सबल साधन मेरा है। यही तो आपके रॉन्ग बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ का दूसरा नाम है अज्ञान। समझ में आया? तो आपने बोला कि जन्म शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है। हाँ। और आत्मा की हाजिरी में वो कर्म जो बनाए हैं उनका भुगतान करना है। बराबर। तो फिर जन्म किसका होता है फिर? हाँ, जन्म किसका होता है? जन्म अज्ञान से बनाया हुआ कर्मों के फल स्वरूप होता है। और इसीलिए अगर हम विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहे तो जन्म अहंकार का होता है और मृत्यु भी अहंकार की होती है। समझ में आया? जन्म भी अहंकार का। किसका? कौन सा अहंकार? अज्ञान अहंकार का। और मृत्यु भी किसकी होगी? अहंकार की। मैं मर गया। और आत्मा अहंकार से क्या है? मगर पुरुषार्थ करने का स्वभाव केवल अहंकार है। पुरुषार्थ करने का स्वभाव केवल अहंकार में, न शरीर में है न आत्मा में। तो अगर मोक्ष में जाना है तो ये अज्ञान रूपी जो पुरुषार्थ है, मान्यता रॉन्ग बिलीफ रूपी जो पुरुषार्थ है, वो दृष्टि में से निकालना पड़ेगा। मगर कैसे निकालो? तो कैसे? सम्यक दृष्टि प्राप्त करके या राइट बिलीफ प्राप्त करके। क्योंकि राइट बिलीफ वो भी अहंकार को ही होगी। मगर राइट बिलीफ में जब वो मानेंगे, समझेंगे कि मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर शरीर की मालिकी नहीं रहेगी। मैं मन वचन काया की अवस्थाओं से मुक्त हूं, तो मन वचन काया का मालिक क्या करता? भोक्ता नहीं रहूंगा। मैं मन वचन काया से मुक्त हूं तो जन्म मरण मेरा नहीं होगा। समझ में आया? मैं केवल चेतन, अविनाशी,
और अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये सम्यक अहंकार हो गया। पहले मिथ्या अहंकार था, जो नहीं था वो मैं मानता था, अब मैं हूँ वो मानता हूँ। बस अगर मैं आत्मा हूँ ऐसा मानता हूँ तो शरीर को कुछ भी होता है मेरे को राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। शरीर को जो कुछ भी मिलता है इसमें मेरे को मालिकी करने की जरूरत नहीं है। शरीर कोई भी क्रिया करता है इसमें मैं करता हूँ वो मानने की जरूरत नहीं है। शरीर कोई भी भुगतान करती है पाप पुण्य की वो मैं कर रहा हूँ वो मानने की जरूरत नहीं है। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु होता है वो मानने की जरूरत मेरे को नहीं है। बस तो दृष्टि को बदलना है। क्या बदलना है? दृष्टि को बदलना, मिथ्या को सम्यक करना है और प्रकृति से परमात्मा की ओर ले जाना है दृष्टि। आप बोलिए हो गया। अहंकार पैदा क्यों हुआ? हाँ, अहंकार का जन्म क्यों हुआ? अहंकार का जन्म ही अज्ञान से हुआ। किससे हुआ? अज्ञान मान्यता से इसका जन्म हुआ। बताओ। पहले तो अज्ञान मान्यता हमारे पास थी ही नहीं ना। हाँ, थी नहीं अज्ञान मान्यता, मगर हमारे पास जब से हम इस दुनिया में व्यवहार राशि में आए। कहां से आए? व्यवहार राशि की शुरुआत। व्यवहार राशि समझते हैं कि नहीं? तो जब से एक इंद्रिय में आए, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इंद्रिया, तो 5 इंद्रियों में जो हमने अलग अलग इंद्रियों में प्राप्त किया वो क्या था? अज्ञान था। वो अज्ञान था या विज्ञान था? अज्ञान। बोलिए। विज्ञान। तो उसमें तो वो अहंकारी का कुछ नहीं था, तो अज्ञान या विज्ञान वो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में ज्ञान अज्ञान का तो कोई भान ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे? मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे। एक इंद्रिय से 25 इंद्रिय तक की जो इंद्रिय ज्ञान के विकास की प्रक्रिया है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान के विकास प्रक्रिया। वो विकास में हमने क्या पाया? इंद्रिय ज्ञान पाया। वही तो मैं कहता हूँ। और इंद्रिय ज्ञान वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य? रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू कहा है ना कि रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू वो अज्ञान से अहंकार बनता है। इसका उपयोग करके ये मेरा है, ये उपयोग किया ना आपने अहंकार में, कर्म बना, पाप का या पुण्य का, राग का या बिना अहंकार कर्म बनता नहीं है। बोलिए। सम्यक अहंकार की बात बताइए। सम्यक अहंकार का जरा विस्तार से। सम्यक अहंकार का मतलब होता है मैं आत्मा हूँ वो मानता हूँ, वो अहंकार तो है मगर वो सम्यक है। क्यों सम्यक है? क्योंकि आत्मा तो बोलता नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। आप समझे ना? आपने प्रतिष्ठित आत्मा की बात बताई है। हाँ, वही वो प्रतिष्ठित आत्मा समय है। प्रतिष्ठित आत्मा एक टाइटल है। वो प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान दर्शन वैसा उनका लेबल। अगर प्रतिष्ठित आत्मा के पास मिथ्या ज्ञान दर्शन है तो वो अज्ञानी है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास सम्यक ज्ञान दर्शन है तो वो ज्ञानी है। बस। और जैसा ज्ञान है वैसा उपयोग करेगा। यह सुनो, अगर मैं डॉक्टर के ज्ञान रखता हूँ वो क्या उपयोग करूंगा? डॉक्टर ही करूंगा ना। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंट का ज्ञान है तो क्या करूंगा? वही करूंगा ना। तो जैसा ज्ञान वैसा उपयोग रहेगा। समय क्या? तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है तो मैं उसका उपयोग करूंगा, वही प्रतिष्ठित आत्मा। अगर मेरे पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो मैं उसका उपयोग करूंगा। जैसा उपयोग वैसा मेरा पुरुषार्थ और वैसा मेरा फल।
समझ में आए? समय ज्ञान, समय आचरण। आचरण शब्द नहीं आता है आचरण से इसका कुछ आचरण नहीं है। यहाँ बताओ, लौकिक भाषा में ज्ञान दर्शन चारित्र तप शब्द का यूज होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तो ज्ञान दर्शन क्या है? क्रिया का ज्ञान। क्या बताया? क्रिया का ज्ञान। और वो ज्ञान का उपयोग हम अपने पुण्य के लिए करें। किसके लिए करें? वो दर्शन। और वो दर्शन उपयोग करते समय जो आपको दिक्कत आएगी, मेरे को झूठ नहीं बोलना है, तकलीफ तो आएगी नहीं, तो वो तप। और झूठ न बोलने से तप के आधार से जो आपको प्राप्त होता है वो कैरेक्टर है, वो बाह्य है। ये मन वचन कैसे जुड़ा हुआ है, इससे आत्मा से कोई मतलब समझ आ गया? दुनिया क्या मानती है वो मैंने बता दिया। ज्ञान किसको मानती है, दर्शन किसको मानती है, तप किसको मानती है, और चारित्र किसको मानती है? जो बाहर दिखता है इसको मानती है ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र। आध्यात्म में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप क्या है वो बताओ। आध्यात्म में ज्ञान का मतलब होता है खुद के स्वरूप को लक्ष्य में रखना। जीवन की हर अवस्था में मैं कौन हूं वो ज्ञान है, हर अवस्था में। फिर हर अवस्था में मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि है, वो किसकी है और कौन चला रहा है। तो ये कुदरत की है और कुदरती कानून से, और ये कुदरती रचना है। तो ये सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आपने प्राप्त किया है, अभी इसका आप उपयोग करते हैं अवस्था में। तो उपयोग करोगे तो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, मगर उपयोग करने में समय लगेगा, इसको तब बोलते हैं। एग्जाम्पल दो आपको, जैसे एक व्यक्ति ने, मैंने पैसा उसको उधार दिया, वो देता नहीं है, बहुत प्रयास के बाद भी वापस नहीं देता है, और मेरी बुद्धि अहंकार ऐसा कहती है कि ये व्यक्ति गुनहगार है, जानबूझ के नहीं देना चाहती है, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है। मतलब हम इस अवस्था को कुदरती रचना नहीं देख पाते, मगर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद भी हमने कुदरती रचना देख लिया, तो परीक्षा में तो पास हो गए, मगर प्रश्न बना और 6 साल के बाद आपने एक्सेप्ट किया, ये समय को तब कहते हैं। तो आध्यात्मिक तब बाहर दिखता नहीं है, और बाहर दिखता है वो आध्यात्मिक, वो लौकिक तप है जिसका फल पाप पुण्य है, और अलौकिक का तप का मतलब है मुक्ति। समझ में आया? और इसीलिए एक महाशय ने बंबई में प्रश्न पूछा था 2 साल पहले कि स्वामी जी, हम लौकिक धर्मों में तो सामायिक प्रतिक्रमण, अतिक्रमण ऐसे शब्द का प्रयोग हम जानते हैं, उनका अर्थ क्या है? तो हम व्यवहार में जानते हैं कि सामायिक किसको कहते हैं, प्रतिक्रमण किसको कहते हैं, अतिक्रमण किसको कहते हैं, वो लौकिक भाषा में तो हम जानते हैं धर्म गुरु या किताबों के माध्यम से। आध्यात्मिक परिभाषा ये सामायिक प्रतिक्रमण या तो अतिक्रमण यानी गलती किसको कहते हैं? आध्यात्मिक परिभाषा में। लौकिक परिभाषा में, धार्मिक परिभाषा में हमको मालूम है। तो मैंने कहा आध्यात्म में सामायिक का मतलब स्व में रहना, वो सामायिक है। स्व में रहना वो सामायिक, हर मोमेंट मैं कौन हूं इसका लक्ष्य रहना वो सामायिक है। हर मोमेंट मन वचन काया के ये कौन है? बरकत साइलेंट नहीं रखो, बता बता मोबाइल साइलेंट अब आ गए क्या जो समझी लो चलो
दोपहर को पहले से बता दें। स्वयं में रहना सामायिक। हाँ, स्वयं में रहना वो सामायिक है हर अवस्था में। मन वचन काया की हर अवस्था में स्वयं में रहना, यानी मैं कौन हूँ उसकी जागृति रहना भी सामायिक है। और मन वचन काया इनकी अवस्था है, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि किसकी है, कौन चलाता है, किसके पास रहेगा, इसको कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण। स्व में रहना वो सामायिक, स्व के अलावा सब कुछ को कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण, और न देखना वो अतिक्रमण। ना देखो वो अतिक्रमण। और शॉर्ट मतलब रिपीट चाहते हैं। मन वचन काया की कोई भी परिस्थिति में स्व में रहना वो सामायिक, और ये मन वचन काया जो पर है इनकी अवस्था है, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो स्व नहीं है, पर है। वो पर को कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण, और न देखना वो अतिक्रमण। तो ये विज्ञान में है, धर्म में अलग बात है, विज्ञान में प्रतिक्रमण में नॉर्मल क्रमण हुआ है। प्रतिक्रमण में नॉर्मल क्रमण हुआ ना, अतिक्रमण नहीं हुआ। अतिक्रमण नहीं होना वही प्रतिक्रमण, वही नॉर्मल क्रमण हुआ। वही तो नहीं, आप नहीं समझे, आपने नॉर्मल बता दिया, वो नॉर्मल नहीं है। आप समझो, आपकी प्रकृति किसी के ऊपर गुस्सा करती है, किसी को राग करती है, किसी को द्वेष करती है, किसी के लिए बुरा विचार करती है, किसी के लिए अच्छा विचार करती है, जबान भी ऐसी है, व्यवहार भी ऐसा है। आप समझे, किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं। ऐसी परिस्थितियां में आप पूरी प्रकृति को, मन वचन काया के पूरे पैकेज को अगर कुदरती रचना देखते हैं तो फिर रागद्वेष नहीं। और ये प्रकृति मिली क्यों आपको? रागद्वेष करके मिली। तो वो रागद्वेष वाली प्रकृति जो अभी निकल रही है, इसको आपने कुदरती रचना देखा तो रागद्वेष यही प्रतिक्रमण है, और नहीं, और अगर कुदरती रचना नहीं देखा वो अतिक्रमण है। उसके मूल को पकड़ना है ना, मतलब वो भाव दृढ़ होते चले जाएं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, सहज प्रकृति मतलब बिना राग द्वेष वाली प्रकृति, मगर ऐसा नहीं है। मारा मारी करे तो भी कुदरती रचना देखो, समझ में आया? तो सहज शब्द बोलोगे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसको मूल को पकड़ते हैं, ऐसा हुआ क्यों? उसको नहीं पकड़ना है, हमको मालूम हो गया है कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और हमको देखना है अभी क्यों ये प्रकृति मिली, क्यों बनी, वो जानने की जरूरत नहीं। वही भाव वो किसमें आएगा जानने की जरूरत? जब आपको प्रकृति आपको अच्छी चाहिए, विचार अच्छे चाहिए, वाणी अच्छी चाहिए, वर्तन अच्छा चाहिए, तो फिर डिटेल में जानने की जरूरत है। नहीं तो जब मेरे को मन वचन काया से मुक्त रहना है तो मैं डिटेल में क्यों जाऊं? ये गुस्से वाली प्रकृति क्यों मिली, सामने वाला मेरे को क्यों मिला, क्या करने की जरूरत है? जब मैं कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना मानता हूं तो फिर तकलीफ कहाँ है? में नहीं जाए अभी आप इसीलिए कहा अध्यात्म विज्ञान वो मन वचन काया को सुधारने का मार्ग नहीं है, मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहने का, या करेक्शन नहीं है, सेपरेशन है। करेक्शन नहीं, सेपरेशन। समझ में आया? बिल्कुल सरल है, विज्ञान समझ में आएगा तो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट। अभी क्या कहते हैं, टाइम मेरे को बोलना। मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? मोक्ष के बाद आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, वो सिद्ध क्षेत्र में जाती है। और मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम कैसे पड़ेगा? वो जाएगा, उसको ही मालूम पड़ेगा। जाएगा, उसको मालूम। एक बार एक बनिया था,
तो बनिया ने भगवान की बहुत भक्ति किया, सेवा पूजा किया, बहुत किया। एक दिन उसको बिजनेस में तकलीफ आ गई तो भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरे को 10 लाख रुपए की लोन दे दो, मैं थोड़े समय में आपको ब्याज के साथ चुका दूंगा। और मैंने आपकी बहुत 50 साल 60 साल भक्ति किया है, तो आप मेरी अर्जी को स्वीकार कर लो। तो भगवान ने ऊपर कहा तथास्तु। क्या बताया? पूरा बैंक ऊपर आके ले जाओ। तूने अर्जी वापस नहीं किया, ऊपर से जाए नीचे आएगा तो वापस समझ में आया? ऊपर से अगर कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा नीचे आएगा वापस नहीं आएगा। तूने अर्जी ले लिया, उन्होंने कहा हमारे बैंक तो ऊपर है, तो आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो बनिया समझ गया कि ऊपर आओ जाऊंगा तो वापिस नहीं कैसे झूलो नहीं। देखो पहले सिंपल बात समझो, कोई भी व्यक्ति को कुछ भी होता है अंदर वो खुद ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। क्या बताया? तुम अंदर किसी के लिए राग द्वेष करते हो, बात किसी को मालूम होगा? बस ऐसे आत्मा की अनुभूति शरीर को नहीं होती है, अंदर होती है। तो किसको होगी? जिसको अनुभूति होगी उसको होगी ना, बाहर किसे मालूम होगा? अरे वो ज्ञान की बात छोड़ दो, आत्मा की बात। मगर बाहर अगर हम कुछ कहेंगे कि ये डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मालूम होगा? अगर सिंपल कपड़ा पहन के आएंगे तो मालूम होगा? आप सोचते आत्मा चली जाती तो परमात्मा में मिल जाती, परमात्मा में मिल जाती है। वो हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है, ऐसा है नहीं किसी में किसी को मिलना नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति होती है और आत्मा परमात्मा बन जाती है, किसी में मिलना नहीं है। जब अनुभूति नहीं है, ज्ञान है, तब तक हम आत्मा है। और जब अनुभूति हो गई तो हम ही परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा दो अलग नहीं, मगर अवस्था दो अलग है। और इसीलिए मेरे आत्मा को किसी में मिलना नहीं। मेरी आत्मा स्वतंत्र रहेगी और सभी की आत्मा स्वतंत्र रहेगी, मगर आत्मा आत्मा का स्वभाव एक ही रहेगा। समझ आ गया? जैसा कि आपने बताया अभिकरण के बारे में, मन वचन काया और इंद्रियों से देखने वाली ये सब कुछ जो हम मतलब देखते आए, ये तो सबसे बड़ा अतिक्रमण हो गया। जब तक हम देखते आए हैं भाई ये सब मिला है, ये है वो है, तो इससे बड़ा कोई अतिक्रमण नहीं है। उसको सारे को मन वचन काया को और सारी बात इंद्रियों से देखने वाले को कुदरती रचना देखना है, तो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण हो गया। इससे बड़ा कोई प्रतिक्रमण है ही नहीं है। मगर आम लोगों के, मैंने पहले शुरुआत में क्या कहा, आम लोगों को क्या जीवन में क्या चाहिए? सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन वो चाहिए, तो वो तो बाहर ही देखेंगे और उसी को क्रियाओं को पाप पुण्य कहेंगे। समझ में आया? तो दुनियावी बात अलग है और सनातन सत्य अलग है। साइंटिफिकली तो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण हो गया है। कुदरती रचना देखने से बड़ा कोई प्रतिक्रमण नहीं, और कुदरती रचना न देखना इससे बड़ा कोई अतिक्रमण। बस। अच्छा, एक दूसरा व्यवस्थित शक्ति और कुदरत, इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि व्यवस्थित शक्ति बोलने से विज्ञान समझ में नहीं आता। जब आप कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना समझोगे तो समझ में आएगा विज्ञान किसको कहते हैं। आप समझे? विज्ञान समझने के लिए प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, नहीं समझ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
साइंस का टीचर और साइंटिस्ट दोनों में क्या फर्क है? एक मिनट आप बोलिए। साइंस का टीचर तो प्रैक्टिकली पढ़ा नहीं सकता है और तो साइंटिस्ट उसको एक्चुअली साइंस प्रयोग करके देखेगा ये है नहीं है, तभी समझ में आ गया? तभी समझ में आएगा। नहीं, मेरी बात समझ में आई है भैया? एक्चुअली ये रिजल्ट है। तो कुदरती कानून, कुदरती रचना वो साइंटिफिक प्रोसेस है, वो जानते हैं तो साइंटिस्ट बनोगे, व्यवस्थित बोलोगे तो टीचर बनोगे। नहीं समझ में आया? टीचर का मतलब रेडीमेड क्या? कुदरत। अभी आप समझ में आ गए? रेडीमेड समझ में आया? दादा भगवान ने खुद ने कहा कि व्यवस्थित सत्य का ज्ञान मेरे को 10 लाख साल के बाद मिला। मेरी खोज थी, कहा है कि नहीं कहा है? और आपने कहा हम कोई कंटेंट नहीं है, बोलते नहीं। तो सत्य ज्ञान मिलना और इसके पीछे साइंस की प्रक्रिया समझना, उसमें बहुत अंतर है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी लास्ट ईयर में 86-87 में बहुत बार कहा कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो साइंस चौगरदम से समझना पड़ेगा। साइंस, उसमें अक्रम साइंस ऐसा नहीं बताया, साइंस को टाइटल नहीं होता है और टाइटल वाला साइंस सनातन नहीं होता है। समझ में आया? टाइटल बताया तो मार्ग हो गया, क्या हो गया? और साइंस बताया तो फिर टाइटल नहीं होगा। दादा भगवान ने ये तो कहा कि अब तक ये साइंस सिर्फ 2% ही निकली है। क्या? दादा भगवान ने कहा कि अभी मेरे द्वारा ये साइंस है 2% निकली है, कोई पसंद सोचने वाले लोग नहीं मिले ऐसे। इसीलिए तो मैंने कहा नहीं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। जब खुद मूल पुरुष ने खुद ने बताया कि मेरे बाल की टोच जितना साइंस नहीं निकला है, और ये लोग कहते हैं किताब में सब कुछ आ गया, या तो ये गलत है या दादा भगवान गलत है, दोनों में से एक तो गलत है, बोलते नहीं है। जब आपको उनकी बताई हुई बात को भी नहीं मानना है तो भी हम क्या करेंगे? आपकी मर्जी। आप समझे कि नहीं समझे? तो विज्ञान अलग चीज है और धर्म अलग। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ही अपने मुखारबिंद से कहा लोग विज्ञान नहीं समझ सके, इसीलिए हमको मार्ग देना पड़ा। समझ में आया? तो मार्ग तो फिर अन्य मार्ग की तरह ही रहेगा। इसमें पाप पुण्य भी रहेंगे, उसमें प्रायश्चित भी रहेगा, शक्ति मांगने का भी रहेगा, क्षमा मांगने का भी रहेगा, इसमें भगवान भी रहेगा, गुरु भी रहेगा, मंदिर मंत्र संस्था रिचुअल सब रहेगा। विज्ञान में ये आता है नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? संजय अहंकार और संजय दृष्टि एक चीज होगी है तो चलो समाप्त करते हैं। ये कुदरत, नेचर, प्रकृति, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, यानी कुदरत, प्रकृति, फिर नेचर, फिर हाँ शब्दांतर है। क्या शब्दांतर वो भाषा का फर्क है। तो एक ही और अस्तित्व, एग्जिस्टेंस एक ही चीज है। एग्जिस्टेंस तो अलग चीज है। अस्तित्व अलग। कुदरत, कुदरत, मेरी बात सुनो, सिंपल भाषा में समझाओ, चिंता नहीं करो। कुदरत कहो, नेचर कहो या अवस्थाएं कहो, प्रकृति कहो, एक ही बात। मगर पहले समझो क्या डिफरेंस है। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंस दुनिया में सिर्फ तत्व का है। किसका है? एलिमेंट, अवस्था का नहीं होता है। आप समझे? इसमें चेतन तत्व एक ही है जिसको हम आत्मा कहते हैं। बाकी सब जो दिखता है 5 इंद्रियों से, ये तत्व की अवस्था है और वो टेम्पररी है। इसलिए उसको एग्जिस्टेंस कहना है तो भी टेम्पररी कहो, मगर वास्तव में आत्मा का ही एग्जिस्टेंस है और बाकी के 5 तत्वों का एग्जिस्टेंस है। बाकी सब अवस्था है, आज है और कल नहीं।
तो अस्तित्व वास्तव में परमानेंट को कहते हैं और टेम्पररी को अवस्था कहते हैं, जो आज है और कल मगर लोगों ने व्यवहार दृष्टि से लौकिक सत्य को ही सनातन सत्य मान लिया। ये मेरा अस्तित्व है, भाई नहीं है तुम्हारा। यस लास्ट क्वेश्चन। जब यह अहंकार इस जड़ को चलाने वाली आत्मा का दृष्टा होकर उसमें ही कुछ समय ठहर जाए, उसके क्रिया कहते हैं या कर्म कहते हैं, और उसका फल क्या है? जब यह अहंकार इस जड़ शरीर को चलाने वाली आत्मा का दृष्टा बन जाए और उसमें ठहर जाए, उसको क्रिया कहते हैं या कर्म कहते हैं। और अगर ये क्रिया या कर्म क्या कहते हैं और इसका फल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फल तो संसार मिलता है। आत्मा में जब ये अहंकार आत्मा का दृष्टा बन जाए, इसका जो इस जड़ को चला सकती हो। आपने कहा ना कर्म बनते हैं, आपने तो प्रश्न किया। हाँ, मैं पूछा आपने तो कहा ना कर्म बनता है। ये कर्म है, मैंने ये पूछा साहब कि उसका कोई फल मतलब संसार में ही चित्र काटे गए। आपने कर्म भी बताया और फल मिलता है वो भी पूछा। हाँ, आप समझे? तो अहंकार के पास जब तक अपने स्वरूप का अज्ञान है तब तक कर्म बनता रहेगा, और अपने स्वरूप में रहेंगे तो कर्म बनेगा नहीं। दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। आत्मा को देखने पर इसका कर्म बनेगा क्या? क्या बताया? मतलब ये अहंकार अपने अहंकार में रहे तो ये एक ही है कि ये आत्मा में देखे, जो इसको जड़ को चला रही है इसको देखे और इसमें ही ठहर गया, तो ये दोबारा जन्म लेता रहेगा क्या? आत्मा अहंकार आत्मा में ठहर गया ऐसा बोलते हैं। हाँ, इसको पहली बात है, कोई बात नहीं, आपको समझने में समय लगेगा, मैं मानता हूँ। पहली बात ये कि आत्मा और चेतन दोनों में से परमानेंट कौन है? परमानेंट समझते हैं ना? उत्तर दीजिए। मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। चेतन और आत्मा में जो परमानेंट आत्मा है। मैंने प्रश्न क्या पूछा? आपने पूछा आत्मा और चेतन में से परमानेंट कौन है? आत्मा और अहंकार के बीच में परमानेंट कौन है? वो चेतन है। चेतन। और अहंकार क्या है? जड़। जड़। जड़ चेतन में मिल सकता है? समझ में आया कि नहीं? चलो प्रार्थना। कोई बात नहीं, ऐसा अभी तक जो बड़ा सुना है तो वो दिमाग में रहेगा, जहाँ तक सही समझ नहीं मिलेगी। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश और जागृति के वश मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करो
ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।